अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कफ़र बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिही इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आज एक ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करनी है जो बड़े जल्ल-क़द्र सहाबी रसूल हैं और बहुत मज़लूम हैं। अपनी हयात में भी उनकी शख्सियत पर, उनकी ज़ात पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए और आज भी वो बहुत मज़लूम है। उनका शुमार साबिक़ीन अव्वलीन में है कि जो अव्वल इस्लाम कबूल करने वाले अफराद हैं। कुछ रिवायतों में तो ये आता है कि 6-7 मुसलमान बस हुए थे तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुछ में 10-12 का तस्करा मिलता है, कुछ में 30 का तस्करा मिलता है। यानी इतने कदीमुल इस्लाम कि जब तक मक्के में रहे जुल्म सितम सहते रहे, बल्कि जिन मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया उनमें भी सरे फहरिस्त वही शख्सियत है। उनकी वालदा का शरफ ये है कि इस्लाम की राह में सबसे पहली शहीद होने वाली वही है, और उनके वालिद का शरफ ये है कि इस्लाम की राह में सबसे पहले शहीद होने वाले मर्द वो हैं। वालदा इस्लाम की राह में शहीद होने वाली सबसे पहली खातून, और वालिद इस्लाम की राह में पहले शहीद होने वाले मर्द हैं। और इनकी वालदा हरम मोहतरम में शहीद हुई हैं। खुद ये शहीद हुए और वो भी उम्र शरीफ 52-93 साल की उम्र शहीद कर दिया गया इन्हें। उस शख्सियत का नाम है हज़रत अम्मार इब्न यासिर इब्न आमिर। उनका नाम है हज़रत अम्मार। उनके वालिद का नाम है हज़रत यासिर। वालदा का नाम है सुमैया। वालदा इस्लाम की राह में सबसे पहले शहीद होने वाली खातून कि अबू जहल ने हरम मोहतरम में बर्छे नाफ के नीचे बर्छा मारा, वही शहीद हो गई। काफ़ी उम्र हो गई थी। और हज़रत यासिर इनको भी काफिरों ने शहीद कर दिया, जुल्म करते करते शहीद कर डाला। जिस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया है तो उम्र शरीफ 43 साल की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल पहले पैदा हुए थे। हिजरत के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 साल थी और हज़रत अम्मार की उम्र शरीफ 56 साल थी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में ज़्यादा थे। अब सोचिए कि इस उम्र के आदमी पर जुल्म सितम किया जाए और ऐसा जुल्म कि जुल्म की इंतहा हो गई। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबिक़ीन अव्वलीन में जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया है तो मज़ालिम का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि इनकी वालिदा सुमैया लौंडी थी। इनके वालिद कहतानियू नस्ल थे और यमन के रहने वाले थे। उनका एक भाई गुम हो गया। तलाश करते करते वो मक्का चले आए। हज़रत यासिर उनका नाम था। अपने 2 भाई के साथ आए थे। 3 भाई तलाश करते करते मक्का आए। 2 भाई तो वापस चले गए, लेकिन हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के में रह गए और बनु मखजूम से खलीफाना ताल्लुकात कायम कर लिए। खलीफाना ताल्लुकात क्या होते हैं? आप पढ़ेंगे किताबों के तो फला फला का हलीफ था, फला फला का हलीफ था, फला खानदान फला का हलीफ था। तो वो ज़माना जंगो जिदाल का था, मार काट का था, दुश्मनी का था। तो होता क्या था, एक खानदान दूसरे खानदान का हलीफ होता था और उसमें यह तय होता था कि तुम्हारे साथ जो दुश्मनी करेगा हम उसके दुश्मन हैं, और जो तुम्हारा दोस्त रहेगा वो हमारा दोस्त है। उसी तरह दूसरे इलाके से कोई आदमी पहुंचता था
तो अब उसका खानदान तो है नहीं, उसका कुंबा नहीं है, उसके जानने वाले लोग नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो वो किसी खानदान का हलीफ बन जाता था और गोया उस खानदान का एक फर्द बन जाता था। अगर कोई मुसीबत इसके ऊपर आती थी तो पूरा खानदान उसका सपोर्ट करता था, और खानदान पर मुसीबत आती थी तो जो हलीफ बनता था उसको साथ देना पड़ता था। जंग होती थी तो तलवार लेकर आगे आना पड़ता था, उसी को हलीफ कहा जाता है। तो ये जो यासिर थे वो बनु मखजूम के हलीफ बन गए। मक्के का बहुत बड़ा खानदान था। बनु मखजूम के एक शख्स जिसका नाम था अबू हुज़ैफा, शरीफ आदमी थे, सीधे आदमी थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबुव्वत से कबल ही वो दुनिया से चले गए, इस्लाम कबूल नहीं किया। अबू हुज़ैफा की लौंडी का जो नाम था सुमैया था। जब खानदाने बनु मखजूम के हलीफ बन गए यासिर, तो उन्होंने अबू हुज़ैफा की लौंडी सुमैया से निकाह कर लिया, और उस निकाह से हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए, और एक और भाई थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। कुछ रिवायतों में आता है कि उन्हें भी शहीद कर दिया गया। अजीब खानदान, बाप शहीद, माँ शहीद, वो शहीद, भाई शहीद, सब जामे शहादत नोश करने वाले। और इतनी अफजल शख्सियत है कि कुरान की आयतें इनके बारे में नादिल हुई हैं, अहादीस का ज़ख़ीरा इनके बारे में है। सहाबाए किराम अदब व एहतराम किया करते थे। इन्होंने दारे अरक़म इस्लाम कबूल किया। हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुहैब इब्न सिनान, इन्होंने और हज़रत अम्मार ने एक ही दिन इस्लाम कबूल किया है। इत्तेफाक से हज़रत अम्मार इस्लाम कबूल करने के लिए हुजूर के पास आना चाहते थे, और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा वक्त दारे अरक़म इब्न अरक़म में गुजरता था। पहाड़ के उस तरफ एक मकान था जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम दिया करते थे। वो ज़रा बस्ती से हट के मकान था, तो आसानी के साथ वहाँ तालीम होती थी, वरना बस्ती के अंदर रहकर इस्लाम की तालीम देना, कुरान समझाना बड़ा मुश्किल काम कर दिया था काफिरों ने। तो वहाँ छुप कर इस्लाम की तालीम होती थी, और आने जाने वाले आते जाते थे तो लोगों को पता नहीं चलता था। और उस वक्त ज़्यादातर गुलाम थे, और गुलामों पर ज़्यादा जुल्म होता था। हज़रत बिलाल थे, हज़रत अम्मार थे, हज़रत यासिर थे, हज़रत सुहैब थे, हज़रत खब्बाब थे, और हज़रत सालिम थे। ये सब गुलाम लोग थे। और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे अल्लाह के रसूल सबके इस मुलाकात के लिए दारे अरक़म के पास, और उधर से हज़रत सुहैब भी आ रहे थे, ये रूम के थे, सुहैब इब्न सिनान। इनका भी मक्के में कोई नहीं था। इनके दिल में भी इस्लाम कबूल करने का जज्बा पैदा हो गया कि हम तो गुलाम की जिंदगी गुजार रहे हैं, जानवरों से बदतर हमारी जिंदगी है। इस्लाम आज़ादी की तालीम देता है, इस्लाम हमें इंसानियत का हक अता करता है, इस्लाम हमें इंसान की निगाह से देखता है, लिहाजा हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए ताकि हमारा खोया हुआ वक़ार मिल सके, और आज़ाद इंसान जैसी ज़िंदगी गुजारता है वैसे हम भी ज़िंदगी गुजार लें। दरवाजे पर मुलाकात हो जाती है। हज़रत अम्मार सालिम से कहते हैं, सुहैब से पूछते हैं आप कैसे आए? कहा कि वो मोहम्मद की बातें सुनने के लिए आ गया, छुपा रहे थे अपने को। और आप कैसे आए? कहा कि जिस गरज से तुम आए हो उसी गरज से हम आए। लेकिन दोनों के दिल में इस्लाम कबूल करने का जज्बा था। अंदर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सुनी, पहले ही दिल इस्लाम की तरफ माइल था। हज़रत अम्मार ने भी इस्लाम कबूल किया, हज़रत सुहैब ने भी इस्लाम कबूल किया, दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया है। और उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 28-29 आदमी, और तादादों से मालूम होता है 7-8 आदमी सिर्फ मुसलमान हुए थे। लेकिन ज्यादा जो रिवायतें आती हैं कि 30वें ये मुसलमान हुए या 29वें मुसलमान हुए, तो 27-28 आदमी मुसलमान हुए थे, इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अम्मार ने, वालिद गिरामी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अम्मार ने इस्लाम कबूल कर लिया, वालिद गिरामी यासिर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, और वालिदा सुमैया ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, भाई अब्दुल्ला ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, सब मुसलमान हो गए। अब चूंकि हज़रत सुमैया लौंडी थी, तो जो औलाद लौंडी से पैदा होती है उसको भी गुलाम ही माना जाता था उस जमाने के लिहाज से। लिहाजा हज़रत अम्मार भी गुलाम, हज़रत अब्दुल्ला भी गुलाम। और चूंकि हलीफ था खानदान जरूर, लेकिन बहुत बड़ा खानदान था नहीं, लिहाजा हज़रत यासिर पर भी वो जुल्म सितम होता था, खातों से हज़रत अम्मार पर कि अल्लाह की पनाह। दोपहर का वक्त होता था,
चलचलाती धूप है, मक्के की चट्टानें बिल्कुल गर्म में बनी हुई हैं। उस जमाने में कपड़ा वगैरह तो नसीब होता नहीं था, चादर ओढ़ लिया यही बहुत है। चादर हटा दिया जाता, पीठ के ऊपर लिटा दिया जाता और भारी भारी पत्थर सीने पर रख, कभी कभी कोई आदमी उस पत्थर पर भी बैठ जाता था। लोहे को तपाया जाता और पीठ को दागा जाता था। पूरी पीठ पर निशान थे, इनके दाग थे। एक बार हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचे। हज़रत उमर अपने बगल में बैठाने लगे, हज़रत अम्मार मौजूद थे। तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये जगह मेरी नहीं है, ये अम्मार की जगह है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इनकी पीठ को दागा जाता था और फिर इस तरह कूता उठा दिया। हज़रत अम्मार की पूंछ से पूरी पीठ पर दाग थे, इतना दागा गया था। मारना, पीटना, दागना, चटाई में लपेट के धुआं भर देना कि दम घुट जाए, ये सब होता था। हज़रत सुमैया को तो शहीदी कर दिया अबू जहल ने बर्शी मारकर। हज़रत यासिर को शहीद कर दिया कम वक्तों ने। रिवायतों से साबित होता है कि आपके भाई अब्दुल्ला को भी शहीद कर दिया। कभी कभी इतना जुल्म होता था कि दिमाग माऊफ हो जाता था कि हम क्या कह रहे हैं, और सवाल क्या होता था, बस अल्लाह का इनकार कर दो, रसूल की रसालत का इनकार कर दो। एक बार इन बदबख्तों ने, काफिरों ने, लईनों ने पानी के अंदर गोता दे दिया, मुंह बंद कर दिया, सिर्फ नाक से पानी अंदर जा रहा है, दम घुटने लगा। कहा कि अल्लाह का इनकार करो, और ऐसा था कि जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है, जबान से कोई जुमला निकल गया। छोड़ दिया काफिरों ने कि हमारा काम तो बन गया, हम घर वापसी ही तो चाहते थे कि कुफ्र में वापस आ जाए, आ गया, छोड़ दिया। अब उन्हें एहसास हुआ कि अरे इस आलमी इस्तरारी में मेरी जबान से जुमला निकल गया। आए अल्लाह के रसूल के पास, कदम थाम कर रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी जबान से इतना गंदा जुमला निकल गया है, अल्लाह का इनकार मैंने कर दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो तुम्हारे दिल की कैफियत क्या थी, तुम्हारे दिल की कैफियत क्या थी, ईमान था कि कुफ्र था? कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, मेरा दिल ईमान पर जमा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार का मामला यह है कि सर से लेकर पैर तक और सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इस्लाम से भरा हुआ है। ये हुजूर रहमत आलम सब की तरफ से बशारत। कुरान मजीद की आयत नादिल होती है, अभी जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ी है, मन कफर बिल्लाहि मिन बाद ईमानिही इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान। जिस शख्स ने ईमान कबूल करने के बाद कलमा कुफ्र ज़बान से निकाल दिया, उस पर अल्लाह का गज़ब है। इल्ला मन उकरिहा, मगर वो आदमी जिसे मजबूर कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए, जीने का सहारे खत्म कर दिए जाए, उसे एहसास हो जाए कि अब हमें मरना पड़ेगा, तो उसके लिए अल्लाह ने इजाजत दे दी। लेकिन कैफियत क्या, वक़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, उसका दिल ईमान पर पूरी तरह मुतमइन है, जमा हुआ है। यह हज़रत अम्मार इब्न यासिर के बारे में आयत नाज़िल हुई। पूरे कुरान में इस आयत करीमा के मिज़दाक़ हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि अगर मजबूर कर दिया गया है, बचने की कोई राह नहीं है, जिंदगी की रगे काट डालने के लिए काफिर तैयार हैं, ऐसे आलम में अगर कलमा कुफ्र निकल जाए लेकिन दिल ईमान पर मुतमईन है तो उससे मुआखदा नहीं होगा। असल में कुछ सहाबा आ गए अल्लाह के नबी के पास, कहा कि या रसूल अल्लाह, अम्मार बड़ा चहीता आपका है, आज कलमा कुफ्र उसकी ज़बान से निकल गया, काफिर हो गया। हुजूर ने फरमाया खुदा की कसम ये नहीं हो सकता। तब से उधर से आ गए अम्मार, कैफियत बयान की, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी माजरत पेश कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दिल की कैफियत क्या है? कहा कि या रसूल अल्लाह, ईमान पर मेरा दिल जमा हुआ है, मजबूर कर दिया गया था, इस्तरारी तौर पर मेरी ज़बान से जुमला निकल गया। हुजूर ने फरमाया कि सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक अम्मार ईमान से भरा हुआ है। इनके जोर तकवा, इबादत, रियासत, तहारत, सबका बड़ा अजीब व गरीब मामला था। अभी मैंने जो आयत पढ़ी थी वो सूरह नहल की थी, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 है। अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमा
यहज़ुरुल आखिरह व यरजू रहमत रब्बिही कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो शख्स जो रात के वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, कभी सजदे की आलम में रहता है, कभी क़याम की आलम में रहता है, और उसकी कैफियत ये है कि वो आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद भी करता है, क्या वो नाफरमानों जैसा हो जाएगा? जिस शख्स की कैफियत ये है कि रात के वक्त पूरी दुनिया सोई रहती है, वो खड़ा हो जाता है अल्लाह की इबादत के लिए, कभी क़याम कर रहा है, कभी सजदे में सर रखकर अल्लाह की तस्बीह और तकबीर बयान कर रहा है, और आलम यह है कि आखिरत का डर भी लगा है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी है, क्या ऐसा शख्स नाफरमान हो सकता है? कतन नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ नबी कह दीजिए, क्या जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते ये दोनों बराबर हो जाएंगे? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, जो अक्ल वाले हैं वही नसीहत कबूल किया करते हैं। हज़रत अम्मार के बारे में ये आयत नाज़िल हुई। कुछ रिवायतों में यह है कि हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के बारे में हुई, कुछ रिवायत में है कि हज़रत उस्मान के बारे में हुई, कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत अली के बारे में हुई। ज्यादा मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह हज़रत अम्मार के बारे में नाज़िल हुई। और जो आला दर्जे के मुफस्सिरीन हैं जिनका तरीका ये है कि तताबुक पैदा करते हैं रिवायतों में, कि सारी रिवायतें सही हो जाएं, कोई कटने ना पाए, तो तताबुक ये पैदा किया था कि इस आयत के मिज़ाक हज़रत अबू बकर भी हैं, हज़रत उमर भी हैं, हज़रत उस्मान भी हैं, हज़रत अली भी, हज़रत अम्मार भी हैं, बल्कि साबिक़ीन अव्वलीन जो सहाबा किराम थे सबका यही अंदाज हुआ करता था कि दिन रोज़े में गुजरता था, रात अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। इस आयत में दो और बातें बयान की गई हैं, यहज़ुरुल आखिरह व यरजू रहमत रब्बिही। कुछ का मामला ये है कि आखिरत से डरते भी हैं और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी है। दोनों होना चाहिए। अल ईमान बैनल खौफ व रिजाई, ईमान खौफ और रिजा के दरमियान एक डर भी लगा रहे और उम्मीद भी लगी रहे। सिर्फ डर ही डर ना रहे वरना आदमी नाउमीद हो जाएगा, सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद ना रहे वरना आदमी बेअमल हो जाएगा। ईसाइयों को और यहूदियों को इसी चीज ने बर्बाद कर दिया, खातों से ईसाइयों को उनके अंदर सिर्फ उम्मीद रह गई, डर निकल गया। उन्होंने ये समझ लिया, और जैसा कि वो दावा करते हैं, वो गलत और झूठा दावा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ के हमारे गुनाहों का कफारा करा गए हैं, और संडे संडे चर्च में जाकर अपने फादर के सामने अपने गुनाहों का ऐलान कर देंगे तो सारे गुनाह माफ हो जाए, फिर जो चाहे करते रहे, जिंदगी अय्याशियों में डूबी रहे, हमारे ईसा का गॉड हमें माफ कर देगा। यह कतन गलत नजरिया है। यही नजरिया आज मुसलमानों के अंदर भी पैदा किया जा रहा है। अमल करें मत करें, हमारे रसूल शाफे हैं, हमारे रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, हमारे रसूल बख्शवाने वाले हैं, कुछ भी करेंगे रसूल बख्शवा देंगे। हमारा खुदा करीम है, हमारा खुदा अफू है, हमारा खुदा सत्तार है, हमारा खुदा गफ्फार है, हमारा खुदा करीम है, लिहाजा वो माफ करेगा। उन्होंने ये नहीं सुना है कि अल्लाह करीम भी है तो अल्लाह कहार भी है, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह दुल बशीर शदीद भी है, वो सजा भी देता है, वो मुंतकिम भी है, जुल जलाल वल इकराम भी है। इसीलिए फरमाया गया यहज़ुरुल आखिरह, वो आखिरत से डरता भी है, अल्लाह की रहमत को उम्मीद भी है। एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर ऐलान कर दिया जाएगा मैदान महशर में कि एक शख्स के अलावा सब जहन्नम में जाएंगे, अंबिया वगैरह उलुल अज़्म हैं, वो उन लोगों की बात अलग है, औलियाए खास अलग है, उसके अलावा जब आम आदमी का मरहला आ जाए मैदान महशर में ऐलान कर दिया जाए कि एक आदमी इन तमाम करोड़ों करोड़ लोगों में जन्नत में जाने वाला है, तो मैं सोचूंगा अल्लाह की रहमत से उम्मीद ये हो कि वो मैं हूँगा। इतने करोड़ आदमी में एक आदमी जन्नत में जाने वाला है तो अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद होगी कि वो मैं हूँगा। और अगर ऐलान कर दिया जाए कि इतने लोगों में एक आदमी जहन्नम में जाने वाला है तो वो सोचूंगा कि वो मैं भी हो सकता हूं अपने गुनाहों की वजह से। तो दोनों पहलू होना चाहिए, यही का नाम ईमान है। अल ईमानो बैनल खौफ व रिजाए, उलमाए अहले सुन्नत ने बतलाया है कि ईमान ये है कि खौफ और रिजा के दरमियान आदमी रहे। एक तरफ खौफ लगा रहे कि आखिरत है, वहां मुहासबा होगा, वहां हमारे अमाल पेश किए जाएंगे, और दूसरी तरफ ये डर भी लगा है कि अल्लाह की बारगाह में हम पकड़ में ना आ जाए। और फिर अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी लगी है कि वो माफ करने वाला है, वो तव्वाब है, वो करीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो अफू है,
माफ करना उसकी शान है, लिहाजा हमें माफ कर देगा। तो इस आयत करीमा में जो हजरत अम्मार इब्ने यासिर की शान बयान की गई है वो यही है कि रात के वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज के आलम में है, सजदे के आलम में है, और फिर इस तरह के आखिरत का डर भी लगा हुआ है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर की जिंदगी के वाक़यात तो बहुत तवील हैं। आज इंशाअल्लाह सिर्फ अहादीस जो इनके बारे में है बयान होगी, और तौफीक इलाही ने अगर दस्तगिरी फरमाई तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में कुछ तारीखी वाक़यात बयान होंगे इब्तिदा से लेकर इंतहा तक। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है और सुनन तिर्मिज़ी की भी रिवायत है। अन अली क़ाल कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फजा अम्मार यस्ताज़िनु फ़क़ाल इज़नु लहू मरहबन बित्तैबिल मुतय्यब। हज़रत अली कहते हैं हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। अम्मार आए, इजाजत तलब करने लगे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी की। हुजूर की बारगाह में कोई आदमी बेधड़क इस तरह नहीं जाता था। दरवाजे पर दस्तक, और दस्तक क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। दरवाजा पीटना नहीं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और हुक्म था कि 3 बार तक सलाम किया जा सकता है, अगर 3 बार के बाद जवाब ना आए तो वापस आ जाना चाहिए। उसी तरह आम मुसलमानों के लिए भी है कि 3 बार दस्तक दी जा सकती है। ये नहीं कि पीटे जा रहे हैं, दरवाजा पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, किस काम में मसरूफ है, नहीं, ये इस्लामी तरीका नहीं है। 3 बार बस, उसके बाद वापस चले जाए। तो हज़रत अली रसूलुल्लाह के पास हाजिर थे। हज़रत अम्मार आए, इजाजत तलब की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़नु लहू मरहबन बित्तैबिल मुतय्यब, फरमाया इजाजत दे दो। और जब हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया कि मरहबा, खुश आमदीद हो, जो तैयब भी है, तैब भी है, मुतय्यब भी है। इसमें एक रिवायत में है कि तैयब का लफ्ज़ आया, तैयब, और दूसरा है कि तैब का लफ्ज़ है। तैब के माने और तैयब के माने पाकीज़ा, और मुतय्यब जिसे पाकीज़ा किया गया है। अल्लाह के रसूल इनको तैयब और मुतय्यब कहा करते थे कि खुद पाकीज़ा हैं अपनी फितरत के लिहाज से, बड़े शरीफुन नफ्स है कि इब्तिदाई इस्लाम ही में इस्लाम कबूल कर लिया है। शराफत, निजाफत, तहारत, ये सारी चीजें उनके खमीर में गोया दाखिल है। तो ये तैयब भी है, पाक साफ भी है, मुतय्यब है कि इस्लाम के हल्के में आए तो और ज्यादा पाक कर दिए गए, नबी के सोबत में बैठे तो पूरी तरह मुतहर कर दिए गए। तो तैयब और मुतय्यब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार इब्ने यासिर को खिताब दिया है, और ये हुजूर की बारगाह का खिताब है। तो फिर कैसे ना होता कि सहाबा किराम इस खिताब को याद ना करते। हज़रत अली का तो मामूल बन गया था कि जब हज़रत अली के पास ही आते थे और इजाजत करते थे तो हज़रत अली भी यही कहा करते थे, मरहबन बित्तय्यिबिल मुतय्यिब, मरहबा यानी खुशामदीद हो उस शख्स को जो तैयब भी है, पाक भी है, और मुतय्यब भी है जिसे पाक किया गया है। तो तैयब मुतय्यब सहाबे किराम इन्हें किया करते थे। तैयब मुतय्यब कहने की वजह भी है, चूंकि तैयब मैं कहता हूँ उर्दू में तैयब कहते हैं और अरबी में तैयब होता है, अरबी में तैयब होता है, लेकिन चूंकि उर्दू में तहरीर करा हूं इसलिए तैयब रह कर कह रहा हूं। हुजूर की सोहबत ने इन्हें कुंदन बना दिया था, जैसे कि भट्टी में तप का सोना कुंदन बन जाता है, तो इसी तरह आशा मसाइब की भट्टी में तब पर ये ऐसे कुंदन बन गए थे तो कि जरा सा भी मैल और खोट नहीं बना बाकी था। इसलिए इनको तैयब और मुतय्यब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बहुत अजीम शख्सियत है। सहाबा किराम कहा करते थे कि इल्म लेना हो तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद से लिया करो। हम लोग हनफी हैं, इमाम आज़म व हनीफा के मानने वाले। इमाम आज़म अक्सर फ़िक़ही मसाइल में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कौल को अख्ज़ किया करते थे। कहा गया है कि फ़िक़ही हनफी की बुनियाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की मरवियात और उनके क़ज़ाया, उनके फतावा पर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के जो फतावा हैं और जो फैसले होते थे, अब आपकी जो दरसियात होती थी और आपकी जो रिवायतें होती थी, हज़रत इमाम अबू हनीफा ज़्यादातर उसी को लिया करते थे। इतने बड़े सहाबी रसूल हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न सुमय्या
मा खुय्यरा बैन अमरैन इल्ला इख्तार अरशदहुमा। फरमाते हैं कि इब्न सुमैया यानी अम्मार इब्न यासिर, इनकी वालिदा का नाम सुमैया था, इब्न सुमैया, सुमैया के बेटे हजरत अम्मार इब्न यासिर, इनका मामला यह है कि जब दो मामलात इनके सामने आ जाते हैं, दो मामलात इख्तियार, ये तुम्हें इख्तियार करना है कि ये इख्तियार करना है, हुजूर ने फरमाया कि अम्मार इब्न यासिर का मामला यह है कि जो सही रास्ता रहता है वही इख्तियार करता है। दो चीजें सामने आ गई, इख्तियार दिया गया, तो जो सही मामला रहेगा उसी को इख्तियार करता है, चाहे अमन का माहौल हो या जंग का माहौल हो, जो सही तरीका रहता है उसी को इख्तियार करता है। हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी एक कौल इसी तरह का है, उसमें भी ये कहती हैं कि अम्मार इब्न यासिर मा खुय्यरा बैनल अमरैन इल्ला इख्तारा असदहुमा। अम्मार इब्न यासिर का मामला यह है कि जब दो मामलात इनके सामने आ जाते हैं तो जो मजबूत होता है, जो मुस्तहकम होता है, जो कवी होता है, उसी को अम्मार इब्न यासिर इख्तियार किया करते हैं। यानी एक तरह से वो हिदायत का नमूना बने हुए थे। अभी मैंने एक रिवायत जो बयान की है हजरत खब्बाब की, ये हजरत उमर से जो कहा था कि यहाँ आपके बगल में बैठने के सबसे ज्यादा मुस्तहिक अम्मार इब्न यासिर है, ये इब्न अबू याला किंदी से रिवायत है। उन्होंने कहा कि हजरत खब्बाब हजरत उमर के पास आए तो उन्हें बैठाने लगे, तो हजरत उमर ने कहा, हजरत खब्बाब ने कहा अदनही फमा अहदुन अहक़्क़ु बिहादिल मजलिस मिनका इल्ला अम्मार फजअल खब्बाब युरीहु फजअल खब्बाबुन युरीहि आसारम बिज़हरिही मिम्मा अदबहुल मुश्रिकून। फिर खब्बाब उनकी पीठ खोल कर दिखलाने लगे और जो सजाएं दी थी काफिरों ने जिसकी वजह से पूरी पीठ जली हुई थी दिखलाया। दूसरी रवायतों में है कि जब देखा कुछ सुर्ख दाग हैं, कुछ काले दाग हैं, कुछ सफेद सफेद दाग हैं, कुछ तो ऐसे कि गड्ढे पड़े हैं जहां गोश्त नहीं आ सका है, खाले जल गई हैं, तो हजरत अम्मार को देखकर हजरत उमर रो रहे थे और हाथ फेर रहे थे, अम्मार मरहबा मरहबा, इस्लाम की राह में तुमने इतनी मुसीबतें झेली। अन अबिल बुख्तरी क़ाला सुइल अली अन अम्मार क़ाला मुमिनुन बर्रुन व इन ज़करतहु ज़करता वक़द दख़ल ईमानु फ़ी समइही व बसरिही व ज़करा मा शाअ अल्लाह मिन जसदिही। अबू बुख्तरी कहते हैं कि हज़रत अली से अम्मार के बारे में पूछा गया कि अम्मार की कुछ फजीलत बयान करो, अम्मार के बारे में कुछ बयान करो, तो फरमाया मुमिनुन बर्रुन, बड़े नेक मोमिन थे, बड़े नेक मोमिन थे। हज़रत अली जिसके बारे में ये दे दे तो वो सनद बन जाए उसकी नेकी की, मोमिन भी थे और बड़े नेक थे। मुमिनुन बर्रुन व इन ज़करतहु ज़करा, जब उनसे कुछ जिक्र करोगे तो वो तुमसे बात करेंगे, बहुत खामोश रहते थे। हजरत वालिद गिरामी का एक शेर है ना, गुफ्तगू कम चाहिए इंसान से, गुफ्तगू कम चाहिए इंसान से, बेशतर हो गुफ्तगू रहमान से। बस यही मामला था, हजरत बहुत कम बोलते थे, बड़े कम सुखन। कोई आदमी कुछ बात करे तो बस एक दो जुमले में बात करके फिर खामोश हो जाए, बस अल्लाह की तरफ लौ लग जाए, अल्लाह का दिक्र। अवाम से जल्दी बात ही नहीं करते थे, जबकि बड़े फसीह बलीग थे। ये नहीं कि बात करने का ढंग नहीं था, ये नहीं कि कजमा जबान थे, फसाद और बलागत का दरिया बहा करता था। जब जंग जमल का वाकया होने वाला था तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को हज़रत अली ने कूफा भेजा था और इमाम हसन को भेजा था और कहा कि जाके खिताब करो और लोगों को हमवार करो। और वो खिताब किया हज़रत अम्मार इब्न यासिर ने कि एक बहुत बड़ी फौज उसी वक्त हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के साथ देने के लिए तैयार हो गई। तो बड़े खतीब थे, लेकिन उनका मामूल था कि बहुत कम बोलते थे, खामोशी के साथ बैठे रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। तो इसी को हज़रत अली कहते हैं व इन ज़करतहु ज़करा, अगर तुम कुछ गुफ्तगू करेगो तो वो कर लेंगे, वरना खामोश रहेंगे। फिर फरमाया वक़द दख़ल ईमानु फ़ी समइही व बसरिही, ईमान तो उनके कान में और उनकी आंख में दाखिल हो चुका था। फिर रावी कहते हैं कि हज़रत अली ने और आज़ा का भी बयान किया, कुछ मुझे याद रहे, कुछ भूल गया। जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ईमान का मामला यह है कि अम्मार इब्न यासिर के सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक है,
उसी को हजरत अली ने बयान किया कि उनकी आंख में ईमान है, उनके समात में ईमान है, उनकी बसारत में ईमान है, उनकी जबान में ईमान है, उनके हाथ पांव में ईमान है। रावी कहते हैं कुछ आता मुझे याद रख गए, कुछ भूल गए, अल्लाह ने जितना चाहा मुझे याद रहा। ये हजरत अली करमल्लाहुल करीम ने हजरत अम्मार इब्न यासिर की फज़ीलत बयान की है। कासिम इब्ने मुखैमरा से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोले अम्मारुन ईमानन इलल मशाश व हुवा मिम्मन हुर्रिमा अलन नार। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अम्मार सर से लेकर पैर तक ईमान से भरे हुए हैं। वह हुवा मिम्मन हुर्रिमा अलन नार, और ये उन लोगों में है कि जो जहन्नम पर हराम कर दिए गए हैं। जहन्नम पर, ये नहीं कि जन्नत पर सिर्फ जाएंगे, जहन्नम पर हराम कर दिए गए हैं। एक ये होता है कि जहन्नम उन पर हराम है, ये तो बहुत से लोग होंगे। दूसरी कैफियत ये है कि जहन्नम पर ये हराम कर दिए है कि जहन्नम की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखेगी। खुद सबकी बशारत है। ये हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत खालिद इब्न वलीद इस्लाम के बहुत बड़े जर्नल गुजरे हैं, बहुत बड़े फौजी, लेकिन ये कदीमुल इस्लाम नहीं है, साबिकीन अव्वलीन में नहीं। उनसे रवायत है, वो कहते हैं कि काना बैनी व बैन अम्मारिन कलाम फन्तलक़ अम्मारु यशकूनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतैतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यशकूनी फजअल अम्मारुन ला यदीदुहु इल्ला गिल्दतन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकित फबका अम्मार व क़ाला या रसूलल्लाह अला तस्मऊहु क़ाला फरफ़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअसहु फ़क़ाला मन आदा अम्मारन आदाहु अल्लाह व मन अबग़ज़ अम्मारन अबग़ज़हु अल्लाह क़ाला फ़ख़रजतु फ़मा कान शैउन अबग़ज़ु इलय्या मिन ग़ज़बि अम्मार फ़लक़ीतुहु फ़रज़िया व फ़ी रिवायतिन फ़मा ज़िलतु उहिब्बुहु मिन यौमइज़िन। हज़रत खालिद कहते हैं कि मेरे और अम्मार के दरमियान कुछ बात हो गई, मैंने कुछ सख्त जुमला कह दिया। हज़रत अम्मार को मैंने कुछ सख्त जुमला कह दिया। वो रसूलुल्लाह के पास जाने के लिए कहा कि मैं जाता हूँ, रसूलुल्लाह से शिकायत करता हूँ। वो आगे आगे बढ़े, पीछे पीछे मैं आया, तो देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शिकायत कर रहे थे। मैं बैठ गया, फिर कहा कि शिकायत करने में जरा सख्त लहजा भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। हुज़ूर खामोशी के से गर्दन झुकाए सुनते रहे। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, आप सुन रहे हैं, खालिद को कुछ नहीं कहेंगे? खालिद को कुछ नहीं कहेंगे? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। फरफ़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाया, पहले सुन रहे थे ऐसे सर झुकाए हुए, सर उठाया। फिर एक जुमला, बहुत बड़ा जुमला कहा है अल्लाह के नबी ने। कुछ ना होता हज़रत अम्मार के बारे में, कोई एक रिवायत ना होती, सिर्फ ये रिवायत होती तो उनकी अज़मत को बतलाने के लिए काफी है। फरमाया मन आदा अम्मारन आदाहुल्लाह व मन अबग़ज़ अम्मारन अबग़ज़हुल्लाह। जो शख्स अम्मार से दुश्मनी करेगा, अल्लाह उससे दुश्मनी, अल्लाह उसका दुश्मन है। और जो अम्मार से बहुत रखेगा, अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप कुछ नहीं कहेंगे खालिद को? हुज़ूर ने सर उठाया तो कहा कि अम्मार की शान ये है, तुम्हारी शान ये है कि जो तुमसे दुश्मनी करेगा, अल्लाह उससे दुश्मनी का ऐलान फरमा रहा है, और जो तुमसे नफरत करेगा, अल्लाह ताला अपनी निगाह रहमत से उसे दूर कर देगा। हज़रत खालिद कहते हैं फ़ख़रजतु फ़मा काना शैउन अबग़ज़ु इलय्या मिन ग़ज़बि अम्मार। मैं हुज़ूर के दरबार से निकला तो मेरी निगाह में कोई चीज अम्मार के गज़ब से ज्यादा नापसंदीदा नहीं थी। जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज मैं नापसंद करता था वो ये कि अम्मार मुझसे नाराज ना हो जाए। अम्मार नाराज हो जाएंगे तो खुदा नाराज हो जाएगा। खुदा दुश्मनी का ऐलान कर रहा है, खुदा का दुश्मन मैं हो जाऊंगा। इसलिए सबसे ज्यादा नागवार जो चीज मुझे गुजरती थी, अम्मार नाराज ना होने पाए। फिर कहते हैं फ़लक़ीतुहु फ़रज़िया, मैं अम्मार से मिला, जाके अपनी माफी तलाफी कराई, वो राजी हो गए। बड़ी खुशी हुई कि अम्मार राजी तो हो गए, वरना अल्लाह नाराज हो जाता। फिर कहते हैं फ़मा ज़िलतु उहिब्बुहु मिन यौमइज़िन, मैं उस दिन से अम्मार से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा। ये हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने कहा था कि बड़ी मजलूम शख्सियत है, इनके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं होती। बहुत बात के लोग हैं, उनके बारे में तो गुफ्तगू होती रहती है।
जिनके बारे में है कि एक सही हदीस उनके बारे में नहीं है। तकरीरों पे तकरीरें की जाती हैं, जलसों पे जलसे किए जाते हैं, उर्स पर उर्स किए जाते हैं। अब वो शख्सियत जिसके बारे में हदीस में एक अजीम जखीरा है, जिसके बारे में कहा दिया अल्लाह के नबी ने कि नाराज हो जाएगा अल्लाह ताला अगर अम्मार नाराज हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई हर तरफ से खामोशी। इसीलिए मैंने कहा था कि बड़ी मजलूम शख्सियत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं अलैकुम बिब्न सुमय्या फ़इन्नहु लन युफ़ारिक़ल हक़ हत्ता यमूत। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बिब्न सुमय्या, सुमय्या के बेटे को मजबूती के साथ पकड़ ले रहना, उनका दामन छूटने ना पाए। सुमय्या के बेटे कौन? हज़रत अम्मार, अल्लाह का नाम सुमय्या। सुमय्या के बेटे को मजबूती के साथ थाम रहे रहना, उनके दामन छूटने ना पाए। फ़इन्नहु लन युफ़ारिक़ल हक़ हत्ता यमूता, इसलिए कि वो जब तक जिंदा रहेंगे कभी हक को छोड़ ही नहीं सकते। हक इनके साथ साथ रहेगा, हक इनके साथ रहेगा। फ़इन्नहु लन युफ़ारिक़ल हक़ हत्ता यमूता, जब तक वो जिंदा रहेंगे वो हक को कभी छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा कोई मामला पेश आ जाए तो ये देखना कि इब्न सुमय्या यानी अम्मार किधर है, जिधर अम्मार रहेंगे उधर तुम भी हो जाना, हक के साथ तुम रहोगे। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अनस बिन मालिक क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नत तश्ताक़ु इला अर्बआ अली इब्न अबी तालिब व अम्मार इब्न यासिर व सलमान अल फारसी वल मिक़दाद। फरमाया अल्लाह के नबी ने इन्नल जन्नत तश्ताक़ु इला अर्बआ, जन्नत चार आदमियों को मुश्ताक़ है। हर मोमिन तो जन्नत का मुश्ताक़ है। आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, इमाम हो, मुज्तहिद हो, मुजद्दिद हो, आरिफ बिल्लाह हो, इमाम ज़माना हो, गौस वक्त हो, कुतुब दौरा हो, अब्दाल हो, औताद हो, नजबा हो, नुकबा हो, सबको शौक है कि जन्नत मिल जाए। सब जन्नत के लिए दुआ करते हैं, मगर चार शख्सियतें ऐसी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल जन्नत तश्ताक़ु इला अर्बआ, चार शख्सियतें ऐसी हैं कि जन्नत निगाह इश्तियाक़ से उनकी तरफ देख रही है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है कि मौला इन चारों शख्सियतों को जल्द से जल्द मेरे पास भेज दे। फरमाया पहला नाम है अली इब्न तालिब का, दूसरा नाम है अम्मार इब्न यासिर का, तीसरा नाम है सलमान फारसी का, चौथा नाम है मिक़दाद का। फरमाया कि ये चार शख्सियतें ऐसी हैं कि जन्नत निगाह इश्तियाक़ से उन्हें देखती है, जन्नत को खुद उनके मिलने का शौक है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अम्मारन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अम्मार यदूरु अम्मारुन मअल हक़्क़ ऐनमा दार व क़ातिलु अम्मारिन फिन्नार। फरमाया इन्ना अम्मारन मअल हक़्क़ वल हक़्क़ु मअ अम्मार, अम्मार हक के साथ रहेंगे, अम्मार हमेशा हक के साथ रहेंगे और हक अम्मार के साथ रहेगा। ना अम्मार हक का कभी साथ छोड़ेंगे, ना हक कभी अम्मार का साथ छोड़ेगा। यदूरु अम्मारुन मअल हक़्क़ ऐनमा दार, हक जहां जहां जाएगा वहां वहां अम्मार भी जाएंगे। अम्मार का मदार कौन है? वो हक है। हजरत अली के बारे में ये था कि या अल्लाह जिधर अली जाए उधर हक को घुमा दे। अम्मार के बारे में ये है कि जहां जहां हक जाएगा वहां वहां अम्मार भी जाएंगे। वक़ातिलु अम्मारिन फिन्नार, और जो अम्मार का कातिल होगा वो जहन्नमी होगा, जहन्नम में जाएगा। कितनी वजाहत के साथ अल्लाह के नबी ने हज़रत अम्मार के बारे में बतलाया है। फिर जा रजुल इला अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फ़क़ाल लहू अरअयता इज़ा नज़लत फितनतुन कैफ़ अस्नऊ। एक शख्स अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के पास आया और कहा कि जरा बतलाइए कि जब फितने का जमाना आ जाए तो मैं क्या करूं? फितना पैदा हो जाए, इख्तिलाफ पैदा हो जाए, इंतशार पैदा हो जाए तो हम क्या करें? बहुत से मसाइल में आज इख्तिलाफ फितना है ना, फितनों का गढ़ बना हुआ है। तो ऐसे आलम में क्या किया जाए? ये मत समझ लेना कि उसी जमाने के लिए कहा है अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने, क़यामत तक के लिए हिदायतनामा दे दिया है कि जब फितना पैदा हो तो क्या किया जाए। फरमाया अलैका बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ थाम लो, जिधर कुरान हिदायत दे दे उधर चलना। फिर फरमाया, पूछने वाले ने पूछा अराइता इन जा कौमुन कुल्लुहुम यदूना अला किताबिल्लाह, अच्छा ये बताइए कि हर कौम, हर जमात के लोग, हर फिरके के लोग, हर ग्रुप के लोग अल्लाह की किताब हवाला पेश करें तब क्या हम करें? ये भी अल्लाह की किताब पेश कर रहा है, वो भी अल्लाह की किताब पेश कर रहा है, वो भी अल्लाह की किताब, तब क्या करें?
अब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बड़ी अहम बात की। क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा इख़्तलफ़ अन्नासु काना इब्नु सुमय्यता मअल हक़। अब उन्होंने अपनी राय नहीं पेश की, जब किताबुल्लाह की बात थी तो कहा कि ऐसा कर लेना, और जब आगे का मरहला आया कि हर गरोह, हर जमात, हर मसलक के लोग जब अल्लाह की किताब पेश करें तो क्या करें, तो कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हुजूर ने फरमाया कि इज़ा इख़्तलफ़ अन्नास, जब लोगों में इख्तलाफ पैदा हो जाए, काना इब्नु सुमय्यता मअल हक़, इब्न सुमय्या यानी अम्मार इब्न यासिर हक के साथ रहेंगे। बस इख्तलाफ पैदा हो जाए, फितना पैदा हो जाए तो ये देखना कि अम्मार इब्न यासिर किधर है, उधर हो जाना, तुम हक के साथ रहोगे, इसलिए कि अम्मार इब्न यासिर हमेशा हक के साथ रहेंगे। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला काना अव्वलु मन अज़हरा इस्लामहु सबअ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं वो लोग जिन्होंने सबसे पहले अपने इस्लाम का ऐलान किया वो 7 आदमी हैं, अल्लाह के रसूल के घर के अलावा। कहते हैं हज़रत खदीजा हैं, हज़रत अली हैं, हुजूर की साहबजादियां हैं, हज़रत रुक़ैया हैं, हज़रत ज़ैनब हैं, हज़रत फातिमा हैं, हज़रत उम्मे कुलसूम हैं। इनके बाद अहलुल बैत के बाद की बात होती है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि वो अव्वल लोग जिन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान किया वो 7 शख्सियतें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व अम्मार व उम्मुहु सुमैया व सुहैब व बिलाल व मिक़दाद। फरमाते हैं कि खुद रसूलुल्लाह अपने ईमान का ऐलान फरमाया, और अबू बकर हैं और अम्मार हैं और उनकी माँ सुमैया हैं और सुहैब हैं और बिलाल हैं और मिक़दाद हैं, ये सबसे पहले अपने इस्लाम का ऐलान करने वाले अफराद हैं। फ़अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मनअहु अल्लाहु बिअम्मिही अबी तालिब। हुजूर सल्लल्लाहु का मामला ये था कि अबू तालिब की सरदारी की वजह से लोग हुजूर को तकलीफ नहीं देते थे। एक दीवार और आड़ बने हुए थे हज़रत अबू तालिब कि अबू तालिब की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग तकलीफ नहीं देते थे। वह अम्मा अबू बकर फ़मनअहु अल्लाहु बिक़ौमिही, और अबू बकर का मामला ये था कि उनकी कौम उनके साथ थी, इसलिए कौम के डर से लोग उनको तकलीफ नहीं देते थे। वह अम्मा साइरुहुम फ़अख़ज़हुमुल मुशरिकून व अल्बसूहुम अदराअल हदीद व सहरुहुम फ़िश्शम्स। और लेकिन और लोग का मामला जैसे कि अम्मार हैं और उनकी माँ सुमैया हैं और सुहैब हैं और बिलाल है और मिक़दाद हैं, तो चूंकि इन लोग का ख़ानदान यहाँ नहीं था तो फ़अख़ज़हुल मुशरिकून, मुशरिकीन इन्हें पकड़ लिया करते थे। वअल्बसूहुम अदराअल हदीद, और लोहे की ज़ीरें इन्हें पहनाया करते थे। जंग ये कोट होती थी उस जमाने में, कमीज होती थी लोहे की, ताकि तलवार चले और तीर चले और भाले चले तो उसके ऊपर असर ना करे, वही उन्हें पहना लिया करते थे। तो जब वो लोहे की पहन लिया करते थे, गर्मी का जमाना था, धूप में खड़ी करते थे तो मालूम होता था कि आग के शोले अंदर से निकल रहे हैं। वसहरुहुम फ़िश्शम्स, और फिर धूप में खड़ा कर दिया करते थे। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उनके बारे में कहा है। उमर इब्न हकम कहते हैं काना अम्मारु युअज़्ज़बु हत्ता ला यदरी मा यक़ूल। अम्मार इब्न यासिर को इतनी सजाएं दी जाती थी, इतनी तकलीफ या मुसीबतें दी जाती थी कि हत्ता ला यदरी मा यक़ूल, उन्हें मालूम नहीं होता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग खोलने लगता था, दिमाग काम नहीं करता था। हत्ता ला यदरी मा यक़ूल, कि जानते नहीं थे, पता नहीं चलता था कि हम क्या बोलते जा रहे हैं। वक़दा सुहैब, और इस तरह सुहैब भी थे। वफ़ीहिम नज़लत वल्लज़ीना हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअद ज़ुलिमू, ये आयत भी उन्हीं के बारे में नाज़िल हुई। इन लोगों ने चूंकि हिज्जत की थी हबशा में भी, तो फरमाया गया कि ये उन्हीं मज़लूमीन के बारे में है। इस तरह बहुत रिवायतें हैं और बड़ी अहम रिवायत, बस उसी पर इख्तिताम करता हूँ गुफ्तगू का, फिर इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में। मस्जिद नबी शरीफ तामीर हो रही है, मुसलमानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। खातोसी ग़ुलाम मुसलमान जिनको तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँची थी, एक नई रियासत, एक खुले माहौल में आ गए थे। मस्जिद नबी की तामीर हो रही है, सहाबा कराम बड़े बड़े पत्थर अपनी पीठ पर और सर पर लेकर आ रहे थे, और हज़रत अम्मार 2-2 पत्थर लेकर आ रहे थे। कुछ रवातों से यह साबित होता है कि चूंकि अपने हम उम्र लोग होते हैं और दोस्त अहबाब होते हैं तो हंसी मजाक भी होता है, तो कुछ सहाबा इनके ऊपर 2-2 पत्थर रख देते थे। लेकिन बड़े जोशीले थे, उम्र ज्यादा हो गई थी, लेकिन जोश कि आज काफिरों के कैद से हमने जात पा गए हैं, हमारी रियासत बन रही है, हमारी मस्जिद बन रही है, हरम में हमें मारा जाता था, इबादत की इजाजत नहीं थी, आज मस्जिद नबी शरीफ तामीर हो गई। जोश था, वलवला था, तो सहाबे कराम 2-2 पत्थर रख देते थे। सही बुखारी की रिवायत है, अन अबी सईद क़ाला कुन्ना ननक़ुलु लबिनल मस्जिद लबिनतन लबिना
वकान अम्मारु यनकुलु लबिनतैन लबिनतैन फमर्र बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसह अन रअसिल गुबार वक़ाल वह अम्मार तत्लुहुल फिअतुल बागिया अम्मारु यदऊहुम इलल जन्नत व युदलुहु इलन नार। हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है, सही बुखारी में है कि वो कहते हैं कि हम लोग मस्जिद के लिए पत्थर ढूंढो कर ला रहे थे और एक एक पत्थर ला रहे थे। वकान अम्मारु यनकुलु लबिनतैन लबिनतैन और अम्मार इब्न यासिर दो दो पत्थर ढोकर ला रहे थे। फमर्र बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसह अन रअसिल गुबार, हुजूर उनके पास से गुजरे, सर पे गुबार पड़ा था, अपने दस्त से मुबारक से गुबार साफ करने लगे। फिर फरमाया वह अम्मार, हाय अफसोस अम्मार, तक़लहुल फिअतुल बागिया, इनको बागी जमात शहीद कर डालेगी। अम्मारु यदूहुम इलल जन्नह, और इस रिवायत में जो सही बुखारी की अम्मारु यदूहुम इलल्लाह, अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। दूसरी रिवायत में अम्मारु यदूहुम इलल जन्नह, अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएंगे। वयदऊनहु इलन नार, ये लोग उन्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तिरमिज़ी और मुस्लिम में ये भी है कि अबशिर अम्मार तत्लुकल फिअतुल बागिया, ऐ अम्मार बशारत कबूल करो, तुम्हें बागी जमात शहीद करेगी। एक तरफ अल्लाह के रसूल अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि हाय अम्मार तुम्हें बागी जमात शहीद करेगी। ये हुजूर अपनी तरफ से अफसोस और गम का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अम्मार के लिए खुशी की बात है, इसलिए कि शहादत का जाम नोश करना है। इसे फरमाते हैं अबशिर अम्मार, ऐ अम्मार बशारत कबूल करो, तुम्हारे लिए खुशी का मरहला है कि तुम्हें बाकी जमात शहीद करेगी, आम इंसानों की तरह तुम्हें मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमत नादिल फरमाए हज़रत अम्मार इब्न यासिर पर, सहाबा किराम पर, हक गो और हक बयान करने वाले शहदा इस्लाम पर, साबिक़ीन अव्वलीन पर, खुलफा राशिदीन पर, अहले बैत इज़ाम पर, और इन लोगों के सत्ते में तमाम मुसलमानों ने आलम की मुश्किलात दूर फरमा दे। 9 सफ़र हज़रत अम्मार इब्न यासिर की शहादत की तारीख़ 9 सफ़र याद रखिएगा, और मुमकिन हो तो कुछ इसाले सवाब कर दीजिए, नमाज पढ़ के इसाले सवाब कर दीजिए, सदका खैरात देकर इसाले सवाब कर दीजिए। बहुत बड़ी शख्सियत अल्लाह के रसूल के बहुत चहेते सहाबी हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।